नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। पुलवामा हमले के बाद जिस तरह से पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़ी दिखी, उससे उम्मीद जगी थी कि आतंकी सरगना मसूद अजहर को लेकर चीन की राय अब तो बदलेगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वो मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किए जाने का समर्थन करेगा, ताकि मसूद अजहर पर शिकंजा पूरी तरह से कसा जा सके। मगर पिछले 3 बार की तरह चौथी बार भी चीन से धोखा ही मिला। लेकिन अब मसूद अजहर को लेकर चीन की राय अचानक बदल गई है। अब चीन मसूद अजहर को नहीं बचाएगा। अब उसने संयुक्त राष्ट्र में मसूद का मसला जल्द हल होने की बात कही है। चीन ने अचानक ये कहकर पाकिस्तान की मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं कि मसूद अजहर को लेकर वो भारत की चिंता समझता है और मसूद का मसला अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत में चीन के राजदूत लुओ झाओई ने भरोसा दिलाया है कि यूएन में मसूद अजहर का मामला जल्द निपटेगा। उन्होंने कहा कि मसूद का मामला अभी टेक्निकल होल्ड पर रखा गया है। ये वही चीन है जो अब तक 4 बार संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में वीटो का इस्तेमाल कर मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किए जाने से रोकता आया है। मगर अब चौतरफा दबाव के बाद पहली बार चीन ने मसूद अजहर के बारे में इस तरह की बातें कही हैं। पिछले 16 सालों में हिंदुस्तान में हुए 20 से ज्यादा आतंकी हमलों का गुनहगार, सैकड़ों बेगुनाहों का कातिल और दुनिया के सबसे गाक आतंकियों में से एक ये है मौलाना मसूद अजहर। वही मौलाना मसूद अजहर जिसके संगठन जैश ए मोहम्मद को 18 साल पहले 2001 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने आतंकवादी संगठन करार दे दिया। मगर कमाल देखिए कि वही संयुक्त राष्ट्र 18 साल बाद भी ये फैसला नहीं कर पा रहा कि जिसका संगठन आतंकवादी है, उस संगठन के मुखिया को वो आतंकवादी करार दे या ना दे। भारत में एक बड़ी पुरानी कहावत है, एक हाथ दे एक हाथ ले। मगर ये कहावत चीन के रास्ते पाकिस्तान पहुँचते पहुँचते बदलने लगती है। पाकिस्तान के साथ चीन इस कहावत को थोड़ा बदल कर इस्तेमाल करता है, यानी एक हाथ दे और कई हाथ ले। हिंदुस्तानी कहावत के इस चीनी स्टाइल को थोड़ा आसान लफ्जों में समझिए। इसका मतलब ये है कि आतंक के मामले में तो चीन दुनिया के पटल पर पाकिस्तान की बेइज्जती होने से बचा लेगा, मगर पाकिस्तान को उसके इस एहसान का बदला चुकाना होगा, और ये बदला थोड़ा चीनी स्टाइल में होगा। आपको बता दें कि चीन ने कहा कि वो पहले भी कह चुका है कि बिना सबूतों के कार्रवाई करना गलत है, जिस पर अमेरिका ने चीन से गुजारिश की थी कि वो समझदारी से काम ले, क्योंकि भारत पाक में शांति के लिए मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित करना जरूरी है। चीन के अड़ंगे के बाद मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किए जाने की एक और कोशिश नाकाम हो गयी। हालांकि इस प्रस्ताव पर अड़ंगे के बाद सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने चीन को साफ चेतावनी दी है कि अगर वो मसूद अजहर को लेकर अपने रुख को नहीं बदलेगा तो कार्रवाई के दूसरे विकल्प भी खुले हैं। कुल मिलाकर पिछले 10 सालों में चीन मसूद अजहर को बचाने के लिए 4 बार चाल चल चुका है। 2009 में भारत खुद ये प्रस्ताव लेकर आया था। वहीं 2016 में भारत ने P3 यानी अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर प्रस्ताव पेश किया। 2017 में P3 देशों ने भी ये प्रस्ताव पेश किया था, और इस बार भी पुलवामा आतंकी हमले के बाद ये प्रस्ताव फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका लेकर आया। हालांकि इस बार चीन ने इस प्रस्ताव को गिराने के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सूत्रों के मुताबिक चीन ने प्रस्ताव को टेक्निकल होल्ड पर रखा है। टेक्निकल होल्ड का मतलब है कि उसे प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कुछ और वक्त चाहिए। इस लिहाज से ऐसा नहीं है कि मसूद अजहर के सर पर लटकी अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित होने की तलवार हट गई है। नतीजा जो भी हो, लेकिन अब मसूद अजहर को लेकर चीन का नया बयान उम्मीद जगाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।